अस्सलाम वालेकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग ऑल गुड। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे ईमान के बारे में। ईमान क्या होता है, अहले ईमान की निशानी क्या है। जब भी हम ईमान की बात सुनते हैं या ईमान का लफ्ज़ हमारे कानों में पड़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसे हदीस जिब्रील भी कहा जाता है वो सबसे पहले हमारे जहन में आती है, जिसमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं इंसानी रूप में और आपसे सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह मल इस्लाम और मल ईमान। तो आप फरमाते हैं कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी किताब पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, क़यामत पर ईमान लाओ, तकदीर पर ईमान लाओ कि अच्छी और बुरी तकदीर जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तो ये तो था हमारे अक़ीदे का ईमान। इसमें हमारे अक़ीदे का ईमान वाज़े किया गया है, यानी ज़ुबान से इकरार करना। आज के टाइम में हम सब इसका इकरार करते हैं, लेकिन दिल से कौन मानता है। ज़्यादातर लोग इकरार कर लेते हैं, दिल से भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो बहुत कम लोग नज़र आते हैं। हमारी मस्जिदें इस बात का सबूत है, क्योंकि आप देख लें कि आज मस्जिदें खाली पड़ी होती हैं और वहीं दूसरी तरफ महफ़िलों में लोग भरे हुए होते हैं। मस्जिद गली में ही मौजूद है, लेकिन फिर भी हमसे नमाज के लिए नहीं जाया जाता और महफ़िलों में हम मीलों दूर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अमलन अपना दीन जो है वो छोड़ दिया है। हमने कुरान को पढ़ना, उस पर गौर व फ़िक्र करना छोड़ दिया है। हमने उस पर तदब्बुर करना छोड़ दिया है। हम ज़ुबान से तो ये इकरार करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, दिल से भी मानते हैं, हमारा रब अल्लाह है, लेकिन फिर वही बात कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह हमें नमाज का हुक्म देते हैं और हम सोए पड़े रहते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। अल्लाह ने नमाज के लिए स्पेशल इनविटेशन का इंतज़ाम किया। दिन में 5 बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुकारते हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ तरक्की की तरफ। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग तो ये भी नहीं पढ़ते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही और ऑथेंटिक हदीस है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क ही नमाज है। इसी तरह बहुत से गुनाह हैं जो हमारे मुआशरे में आज आम हो गए हैं, जैसे कि लोग शादियों में अपनी बेटी को कुरान के साए में रुखसत करते हैं, लेकिन उसी शादी में कुरान के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। उसी महफ़िल में मौसीकी, लाउड ब्लास्टिंग म्यूज़िक, मिक्स गैदरिंग, डांसिंग, बेहयाई और बेपर्दगी को प्रमोट करने का पूरा इंतज़ाम किया होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इबादत में पूरे होते हैं, लेकिन अपने कारोबार में डंडी मारते हैं, झूठ बोलकर माल बेचते हैं, वज़न में कम तोलते हैं। और आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि उनसे कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, बल्कि उनकी तकबीर-उला भी कभी कज़ा नहीं हुई। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि ये जो तुम अपने कारोबार में करते हो, तो वो कहेंगे कि वल्लाही इसके बग़ैर तो गुज़ारा ही नहीं। सुभान अल्लाह। यानी हमारा अक़ीदा जो है अल्लाह पर नहीं है, बल्कि उस झूठ पर है। यानी हम अपने आप को अल्लाह वाले भी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नारे भी खूब ज़ोर-ज़ोर से लगाते हैं, लेकिन जब उनकी बात मानने की बारी आती है तो हम उन्हें दूसरे नंबर पर रखते हैं, बाकी सारी मामलात को, रिश्तों को पहले नंबर पर रखते हैं। सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को 8 चीज़ों पर तरजीह दी है, और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, यानी अल्लाह, अल्लाह के रसूल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। और वो 8 चीज़ें कौन सी हैं, यानी आपके माँ बाप, नंबर 2 आपके बेटे, नंबर 3 आपके भाई, नंबर 4 आपकी बीवियाँ, आपके ख़ानदान, आपके माल, आपकी तिजारत और आपके घर। अगर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमाते हैं कि तो फिर तुम इंतज़ार करो उस हुक्म का कि अल्लाह ताला फ़ासिक लोगों को हिदायत नहीं देते। इसलिए जब तक अल्लाह और अल्लाह के नबी हमारे लिए अज़ीज़ नहीं हो जाते हमारी तमाम तरजीहात से, तब तक हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि नबी मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं और नबी की बीवियाँ मोमिन की माएँ हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ हमें पैरवी ही नहीं करनी, सिर्फ़ इताअत ही नहीं करनी, बल्कि अल्लाह फ़रमा रहे हैं कि वो हमें हमारी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ होने चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बढ़कर नहीं हूँ,
तब तक तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। आज बहुत सी औरतें ये कहकर पर्दा नहीं करती कि वल्लाही उनके शौहर जो है इसकी इजाज़त नहीं देते, यानी कि उनके शौहर जो है उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। और बहुत से लोग ये कहकर नमाज़ नहीं पढ़ते कि ड्यूटी टाइम में उनका बॉस जो है वो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। सुभान अल्लाह। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़कर चल रहे थे, तो उमर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हर शय से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, हर एक से ज़्यादा महबूब हैं, सिवाय मेरी जान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम ईमान को नहीं पहुंच सकते हत्ता कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो जाऊं। तो फिर हज़रत उमर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, जी या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल हुआ। एक और हदीस है बुखारी की, बड़ी ही खूबसूरत हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जो है जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी सिवाय उस शख्स के जिसने खुद इनकार किया। तो इनकार कौन करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और वो जिसने मेरी नाफरमानी की वो दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। तो आप देखें कि हम किस तरफ हैं। एक तरफ तो हम अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शवा लेंगे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद कह रहे हैं कि जो मेरी इताअत करेगा वही जन्नत में दाखिल होगा, और जो इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए और अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए हमें जो है एफ़र्ट्स तो लगानी पड़ेंगी और कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों के लिए खुशखबरियाँ भी दी हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे इनामात भी रखे हैं। और जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए वाज़े फ़रमाता है कि तुम उन्हें मुर्दा भी ना कहो कि वो ज़िंदा हैं, तुम नहीं जानते लेकिन वो ज़िंदा है और हमारे यहाँ वो रिज़्क भी पा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी इज़्ज़तें और इतने इनाम देता है जो अल्लाह की इताअत करता है, जो ईमान वाला होता है। वाकई जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए फिर ऐसे ही इनाम भी रखे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कुरान में मोमिन की ये निशानी भी बयान करते हैं कि मोमिन तो सिर्फ़ वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल काँप उठते हैं, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनका जो है ईमान का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल काँप उठते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तो हर मुसलमान को अपने आप को इन कैटेगरीज़ और इन बाउंड्रीज़ में रख कर जो है अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमारे ईमान का लेवल क्या है। क्या हमें भी जब अल्लाह का कुरान सुनाया जाता है या अल्लाह का ज़िक्र हमारे सामने होता है, तो क्या हमारे दिलों में भी वही ईमान का जो जज्बा पैदा होता है जैसा होना चाहिए, या फिर हमारा दिल जो है वो मुर्दा हो चुका है, हम सोए रहते हैं और हमारे ऊपर अल्लाह की दावत का, अल्लाह के दीन की दावत का कोई असर नहीं होता। चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।